प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एक बार फिर एग्जाम को एकेडमी पर नए चैप्टर के साथ, नई उमंग के साथ। चैप्टर का नाम रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 8 अंक का इस पेपर, इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए बड़े ध्यान से देखें। शुरू करेंगे समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको समझना होगा सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये है, मान लो 3, ये है 7, ये है 11, ये है 15 और ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखेंगे इसमें डिफरेंस कितना है। 7 - 3 4। ठीक है, 11 - 7, इसमें डिफरेंस कितना है 4। इसमें डिफरेंस कितना है 15 - 11 4। यानी अगर डिफरेंस इक्वल है, बराबर है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी होती है। और समझिए, मान लो एक संख्या है यहाँ पे 11, ये है फिर 14 और ये है फिर 17 और ये है फिर 20 डॉट डॉट। अगर इक्वल डिफरेंस होता है तो वो हमारी समांतर श्रेणी है, यानी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि इक्वल डिफरेंस नहीं होता है तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसमें देखेंगे डिफरेंस 14 - 11 3, 17 - 14 3, 20 - 17 3। इसका मतलब यह है कि ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और एक एग्जांपल देखेंगे, मान लो संख्या हमारी 5, 3, 1 -1 डॉट डॉट डॉट। यहां देखेंगे इसमें डिफरेंस कितना है 3, 3 - 5 -2, 1 - 3 -2 -1 -2, यानी डिफरेंस सब में इक्वल है। इसका मतलब ये भी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब नहीं है, एक एग्जांपल लेते हैं। 5, 7, 9, 14 डॉट डॉट। अब देखेंगे यहां डिफरेंस है 2 का, यहां डिफरेंस है 2 का, लेकिन यहां डिफरेंस हो जाता है 4 का, इसलिए इट इज नॉट एपी। समझ में आ गया होगा? ठीक है, देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें कोई खास बात नहीं है, पहली संख्या को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और कॉमन डिफरेंस a1 - a2, a3 - a2, a4 - a3, किसी को माइनस करके हम आराम से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें हमको निकालना है फर्स्ट टर्म यानी ए। तो ए तो देख करके पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखते हैं हम पहले। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो ए तो हो गया हमारा 3। ठीक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये देखकर बताना ये पहला जो पद होता है ये होता है ए। ठीक, और डी निकालने के लिए हम a2 में से a1 माइनस कर देंगे, यानी हम इसको अब a1 मानेंगे, इसको a2 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 3 यानी -2। ठीक है, और अभी एक और डिफरेंस निकालेंगे a3 में से a2, तो a3 का मतलब हो गया -1 यानी -2। डिफरेंस इक्वल है तो इसका मतलब ये कि ये एपी में है और इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो आंसर हमारा -2। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आगे इसको देखेंगे अब।
तो यहाँ पे हमारा ए तो हो जाएगा -5, यानी ए इक्वल टू लिख देंगे हम -5, केवल ये देख करके हो जाएगा। और डी निकालने के लिए फिर वही डी इक्वल टू -1 -5, जैसा आप जानते हैं माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसको देखेंगे तीसरे को, ए यहां से देख करके हो जाएगा, ये हो गया 1/3, और डी निकालेंगे इसके लिए, तो डी हो जाएगा इसका 5/3 माइनस 1/3, यानी 4/3, ये आंसर हो गया। अब इसको देखेंगे, इसके लिए ए बराबर ए इक्वल टू हो गया 0.06, और डी वही A2 में से A1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.06, इसको माइनस करेंगे तो 1.1 होगा। ठीक है, आंसर की ये पुष्टि करने के लिए कि आंसर सही है, इसमें से इसको और माइनस करके देख लेंगे। 2.8 माइनस 1.7, और ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.06। ठीक है, 2.8 1.7, सॉरी 1.1 आएगा, ये आएगा 2.8 में से, 2.8 से हम 1.7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1, तो ये आंसर सेम आ रहा है, इसलिए ये आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया पहला, नोट कर लें। देखेंगे नेक्स्ट आगे, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 is 78, यानी इसका मतलब है कि ये जो समांतर श्रेणी दी हुई है 3 8 13 18, इसका कौन सा पद 78 यानी 78 होगा, कौन सा, यानी हमको यहाँ पे n निकालनी है। तो पहले फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, इसको हम L भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, इसको हम AN भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, कोई बात नहीं है, सब एक ही बात है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमको यहाँ पे n निकालना है, क्या निकालना है, n, क्योंकि हमारा लास्ट पद ये दिया है, हमारा अंतिम टर्म 78, यानी हम लिख देंगे यहाँ पे 78, और a यहाँ देख करके पता चल रहा है 3 है, प्लस n हमको निकालना है, और d 8 में से -3, 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो d आ जाएगा 5, कितना आ गया d 5, यहां लिख देंगे हम 5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 78 -3 इक्वल टू n-1, और ये 5, ये बचेगा यहाँ पे 75 इक्वल टू n-1, और ये 5 से इसे डिवाइड कर देंगे। आगे इसको ये आ जाएगा 15, n-1 और 1 को इधर ले आएंगे, यानी हमारा n बराबर आ गया 16, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 16वां पद जो होगा वो हमारा 78 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या निकालनी है। फॉर्मूला यही रहेगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का मतलब यहां पे दिया है 205, a दिया है 7, n हमको निकालना है, और d 13 माइनस 7, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर वही इसको हम 7 को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा n-1, ये 6, ये इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 198 इक्वल टू n-1 इंटू 6, 6 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसे इधर मल्टीप्लाई है, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18,
n-1, 1 को इधर लाएंगे, यानी ये आ गया हमारा n इक्वल टू 34, n इक्वल टू 34। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, ये भी नोट कर लें। आंसर हो गया 34, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहला पद ये हो गया, पहला दूसरा तीसरा, तो 34वां पद जो होगा वो हमारा 2 से 5 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है, 99% चांस है इस सवाल के आने के, इसलिए ध्यान से देखें। इफ द फर्स्ट थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। यानी इसका मतलब यह है कि तीसरा पद दिया है 4 और 9वां पद दिया है -8, तो 0 कौन सा पद होगा देखेंगे। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे तीसरा पद, यानी a + 2d इक्वल टू ये दिया है 4, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा लिखेंगे हम नाइन्थ टर्म यानी 9वां पद a + 8d, चूंकि n-1 हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा, 8d इक्वल टू -8। दोनों इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस करने पर ये कट जाएंगे, ये कट गए हैं, ये बचे हमारे यहाँ पे माइनस के 6d, और यहां पर आ गया ये 12, d इक्वल टू डी आ गया हमारा -2। ठीक है, ये डी आ गया, डी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। लिखेंगे यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, यानी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। हिंदी वाले भी ढंग से समझ लें, इंग्लिश वाले भी समझ लें। रखेंगे a + 2d इक्वल टू 4 और a + 2d की जो वैल्यू आई है -2, हम यहाँ पे लिख देंगे -2। ठीक है, और ये इक्वल टू 4, ये आ जाएगा a 2 जा -4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू आ गया 4 + 4, यानी a इक्वल टू आ गया 8। यानी अब हमारे पास a भी आ गया 8 और d आ गया -2, ये दोनों संख्या हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। 0 लिख देंगे यहाँ पे, ए की जगह 8 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे n-1 और डी की जगह -2। 8 को इधर लाएंगे तो -8 हो गया, और ये n-1 और ये इंटू 2, -8 से इसको डिवाइड कर देंगे, -8 से -2 से 8 को डिवाइड कर देंगे, n-1 ये आ गया माइनस से -4 + 4 इक्वल टू n-1। 1 को इधर ले आएंगे तो 5, ये हो जाएगा 5। ये 4 + 1 इक्वल टू n इक्वल टू 5, यानी ये आंसर हो गया। यानी हमारा 5वां पद इसमें 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ता हूं। हाउ मेनी 3-digit नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी इसका मतलब है कि 7 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है 3 अंक की। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी, तो वो होती है, सब जानते हैं, 100, और सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 999। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 7 से डिवाइड होने वाली यानी 7 से डिवाइड होने वाली सबसे पहली संख्या कौन सी है।
तो हम 100 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे 7 से, यानी यहाँ पर 35 होता तो ये डिवाइड हो जाती, इसका मतलब इसमें 5 कम है तो इसमें 5 जोड़ देंगे, ये पहली संख्या हमारी आ जाएगी 1 से 5। इसी तरह से 99 में हम डिवाइड करके देखेंगे 7 से, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 1 जा 7, 2, यानी इसमें 5 ज्यादा है, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 994। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला जो फर्स्ट टर्म था वो हो गया 105 और लास्ट टर्म जो था वो हो गया 994। अब हमें ये एन निकालना, क्या निकालना है, एन। डी हमारा हो ही गया 7, क्योंकि 7 का ही डिफरेंस है ना हर एक संख्या में, तो लिखेंगे वही फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म में हमारा 994, ए है 105 प्लस एन हमें यहां निकालना है, ठीक है, -1, और ये डी का मतलब हो गया 7। इसको इधर लाएंगे, कोई गलती ना हो, बड़े आराम से इसको माइनस करेंगे, 994 में से 105 को माइनस करेंगे, ये बच्चा यहाँ पे 9, ये बच्चा 8 और ये बच्चा 8, यानी हमारे पास ये बचेगा 8 8 9, और इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से इसके डिवाइड करिए आराम से, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये आ गया 127 इक्वल टू एन माइनस 1। जैसे अभी सब में कर रहे थे 127, इस 1 को इधर ले आएंगे तो ये एन की वैल्यू आ जाएगी 128, यानी ये हमारा आंसर आ गया कि 3 डिजिट की 128 संख्या ऐसी होंगी जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए पहले नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुब्बाराव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year, in which year did his income reached 7,000। यानी कोई सुबह राव है, किसी फैक्ट्री में किसी कंपनी में काम करती है, तो इनको शुरुआत में सैलरी मिलती है 5,000। ठीक है, 200 रुपीज पर ईयर इनकी प्रोग्रेस होती है, इंक्रीमेंट होता है, इसका मतलब दूसरे साल में हो जाएगी इसकी 5 और ये 200 इसमें प्लस हो जाएगा 5 200 रुपीज, तो ये हो गया 5,200। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में 200 और प्लस हो जाएगा तो ये 5,400। इस तरह से इनकी सैलरी पहुंच जाती है 7,000। ठीक, इसका मतलब ये कि ये कितने साल में इनकी सैलरी 7,000 हुई, यानी वही एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। फॉर्मूला वही रहेगा जैसे अभी बताया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पे हम लिख देंगे 7,000 इक्वल टू ए की जगह पे हम लिख देंगे 5,000 और यहाँ पे प्लस एन माइनस 1 और डी हमारा 200। ठीक, इसको पहले इधर लाएंगे 5,000 को, तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 और ये 200 एन माइनस 1। ठीक से लिख देता हूं,
ये बचेगा 2000 इक्वल टू n-1 इंटू 200। 200 को इधर ले आएंगे, अपॉन में आ जाएगा, इससे ये डिवाइड हो गया, 10 आ गया, यानी 1 को इधर ले आएंगे, यानी n इक्वल टू 11 आ गया। इसका मतलब है कि 11 साल में, 11 वर्ष में इनकी सुबह की जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच्ड 7000, यानी 1995 है, इसमें 11 जोड़ दो। 1995 में सैलरी थी इनकी 5000, ठीक है ना, और 2 से इंक्रीमेंट होते होते मैंने अभी बताया 11 ईयर यानी 11 साल इसमें और जोड़ दो। इसका मतलब 2006 में इनकी सैलरी हो जाएगी 7000, ठीक है। ये हमारा आंसर है, हमारा आंसर है कि 2006 में इनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये इसका टोटल दिया हुआ है, सम ऑफ टर्म्स 636, n हमको यहाँ निकालना है, 2 इंटू ए 9 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे n-1 और डी 17 में से 9 माइनस करेंगे तो डी यहां से निकल के आ जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, यानी डी हमारा 8 है, ठीक है। समझ में आ गया, हमें टोटल दिया था, सम ऑफ टर्म्स दिया था, लिख लिया, एन हमको निकालना है, ए दिया है, डी दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, ये आ जाएगा 1272 और ये आ जाएगा यहाँ पे 18, ये एन रहेगा यहाँ पे, प्लस ये आ जाएगा 8n-8, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना अंदर। अब इसको सॉल्व करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा ये 18 में से 8 माइनस कर देंगे तो यहां बचेगा 10, यहां बचेगा 10 प्लस 8n, ठीक, समझ में आ गया होगा यहां तक। आगे एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8n² प्लस 10n और इसको हम इधर ले जाएंगे। अब ये आ गया 8n² प्लस 10n माइनस 1276। अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या बन गया? एक्स वाला। तो इसमें हम इसके फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारा ये 10 आ जाए। करेंगे फैक्टर, हाँ हम कोई बात नहीं। ये है 1272 272 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6 2 1 जा 2 सही है, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखेंगे फिर ये गलत नहीं है। तो देखिए 8 ये वाला हमने लिख लिया यहाँ पे, फैक्टर इसके कर लिए 8 के 222 और ये 1272 के फैक्टर कर लिए हमने ये वाले।
ठीक है। अब इसको हम 52 जा करते हैं तो ये आ जाएगा 106, और बाकी इन संख्याओं करते तो ये आएगा 96। इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, हमें लाना था 10 ही, तो हम यहाँ ऐसे कर देंगे 8n² माइनस के लिखेंगे, प्लस के लिखेंगे हम 106n, माइनस के लिखेंगे 96n, और यहाँ पे लिखेंगे 1272। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फैक्टर कर लेंगे इसमें। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखेंगे इसमें 8 कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 4 भी कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 2n कॉमन है इसमें, 2n इसमें हमने कॉमन ले लिया। क्या बचेंगे 4n प्लस 5 3। ठीक है, यहां पे हमारा कितना कॉमन है, 24 कॉमन है, तो यहां बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया यहाँ पे 4n प्लस 53, और ये आ गया 2n माइनस 24। जैसा आप जानते हैं द्विघात समीकरण किया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो माइनस वाला होता है ये हमारा आंसर होता है, यानी 2n माइनस 24 इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू 24, और n इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12। यानी हमारा जो आंसर था इस सवाल का वो आ गया, कितने पद लेने होंगे, 12 पद लेने होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, देख लें एक बार, नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब देखिए किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 4 से है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी पदों की संख्या n निकालना है और d निकालना है। ठीक, तो फॉर्मूला देखेंगे पहले तो, एस एन इक्वल टू, अभी मैंने बताया था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला, इसकी जगह पे अगर हम जो है एल लिख देते हैं, मैंने क्लास शुरू होने के शुरू में बताया था कि एल इक्वल टू होता है एल इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, बताया था कि नहीं बताया था। एक फॉर्मूला ये भी होता है कि एक इसमें से ले लेंगे एस एन इक्वल टू n/2, और फिर यहाँ पर ए प्लस एन, ये इसी से बन जाता है। ए को हमने दो जगह तोड़ लिया और इसे ए और n माइनस के लिए लिख दिया। अब इसमें दिया है हमारा योग 400, यह 400, n हमें निकालना है, ए दिया है हमारा इसमें 5, और लास्ट टर्म दिया है हमारा 45। बड़ी आसानी से ये निकल आएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8,800 हो गया, और ये आ गया n, ये आ गया 50, 800/50 इक्वल टू n, 0 से 0, और ये आ गया 16 इक्वल टू n, यानी हमारा n इक्वल टू आ गया 16। इस फॉर्मूला से कितनी आसानी से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब डी निकालना, क्या निकालना हमें, डी। डी के लिए हम इसको बनाएंगे पहले फॉर्मूला को। यहाँ पे पहला पद हमारा है 5 है ना, और ये उसी फॉर्मूले में रखते चलिए, एस एन इक्वल टू n/2 2a, और यहाँ पर n-1 इंटू डी, कोई इसमें लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा हमारा 400, n हमारा भी आ चुका है 16/2, 2 इंटू 5 ये दिया हुआ है, n हमें निकालना है, और d n हमारा आ गया है अभी यहाँ पे 16, d निकालना है। ये आ गया हमारा 16 -1, और ये d। बड़ी आसानी से इसको हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 इंटू 2 अपॉन, इससे ये डिवाइड कर देंगे,
ये आ गया 10 और ये आ गया यहाँ पे 15 इंटू डी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इससे 8 बार कट जाएगा और इससे ये 50 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया 10 को इधर लाएंगे 40, ये हो गया ये है 50। ठीक है, 50 माइनस 10 इक्वल टू 15 डी। ये आ गया 40 इक्वल टू 15 डी। यहां से डी आ जाएगा, ये जगह कम है यहाँ पे, डी इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये 40 अपॉन 15, यानी इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 5/3। ये आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी दिया है 7 और 2 से 20वां पद दिया है 149, यानी कि ए एन दिया है, ए 2 से 20 दिया है 149। ठीक है, और डी दिया है 7। हमको 22 पहले यानी 22 पदों का हमें टोटल ज्ञात करना है। यानी हम इससे देखेंगे पहले क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आ गया ये यहाँ पे 149। ठीक है, ये आ गया ए। 2 से 20वां पद, यानी यहां लिख देंगे 2 से 20, एन दिया है ये, और ये यहाँ पे हमें डी दिया है 7। बड़ी आसानी से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ गया 219 इंटू 7, 149 इक्वल टू ए प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 219 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1533। ठीक है, ये लिख लेंगे यहां पे, इसको इधर लाएंगे, तो ये ए आ जाएगा हमारा, यहां से 149 इसमें से माइनस कर देंगे, 4 बचा यहां पे, यहां बचेंगे 8, यहां बचेंगे 4 और यहां बचेंगे 1। ये आ गया ए हमारा, आ गया ये माइनस के यानी ये आ गया 1300 और ये 84। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई -1384। ठीक है, डी हमारा पहले से दिया 7। अब हमें इसके 22 पदों का ये टोटल ज्ञात करना है, यानी देखिए S 22 इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगाएंगे पहले, देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा S 22 इक्वल टू n, यानी 22 हो गया, तो लिख देंगे 22 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू जो आई है वो उसे लिख देंगे, जो भी आई है यहाँ पे लिख देंगे, 22 में से माइनस करेंगे ना, ये आ जाएगा 11 इंटू, और डी की वैल्यू हमारे पास पहले से है 7। सॉल्व करेंगे इसको,
ये आ जाएगा 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2 प्लस 77। इसमें ये 11 लिखेंगे यहां पे, 11 ब्रैकेट, इसको माइनस कर देंगे, 2 7 6 8 और इसमें से 77 माइनस करते, ये बचेगा यहाँ पे 9, ये बचेगा यहाँ पे 1, ये गलत हो गया, 1, ये बचेगा यहाँ पे 6, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9, ये बचेंगे यहाँ पे हमारे 9 और ये बचेंगे यहाँ पे हमारे 7 6 और ये 2, ये बचेगा यहाँ पे S22 निकालना है 11 और फिर यहाँ पे माइनस के 2 6 9 1, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इलेवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा -2961। एक बार और मल्टीप्लाई को देख लेते हैं ठीक से, ठीक है, ये आंसर हो गया, SN इक्वल टू, ये हो गया आंसर। ठीक है, देख लें, नोट कर लें, समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं केवल। अब देखेंगे ऐसे प्रथम 40 धनपूर्णांकों का यह ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। बहुत ईजी है, 6 से विभाजित होने वाले 40 धनपूर्णांकों का योग, यानी शुरुआत से करेंगे तो पहला हो गया 6, 6 2 जा 12, 30 18 24, इस तरह से कितने है ये 40। तो इसमें देखेंगे आप तो A इक्वल टू हो गया 6, D इक्वल टू हो गया 12 माइनस 6 यानी कि 6, D भी 6 हो गया, A भी 6 है और N हो गया हमारा 40 और हमें टोटल यानी S 40 निकालना है। बड़े आराम से फॉर्मूला लिखेंगे, N की वैल्यू लगाएंगे 40, 2 इंटू A की वैल्यू लगाएंगे 6, यहां पे लगाएंगे 40 -1 और यहाँ पे 6। आराम से करते चलेंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये माइनस कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इसको अब प्लस कर लो, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और ये 2, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 246 को 2 से मल्टीप्लाई कर, ये आ गया हमारा, यहां आंसर आ जाएगा 4920। ठीक है, 20 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, ये आंसर आ गया। आंसर आप चेक कर लेना, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और रह गया बस। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, बहुत ईजी है, ये भी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने लायक सवाल है। 8 का पहला हो गया कोई 8, फिर 16, जैसे अभी था वैसा ही सवाल है, ठीक है। N इसमें 15 है,
डी इसमें हो गया 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 80 हो गया, ए भी 8 हो गया। ठीक है, तो ये लिखेंगे एस एन इक्वल टू, जितनी बार सवाल करेंगे उतनी बार फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे फॉर्मूला लिखना नहीं चाहते, जो बहुत गलत बात है। फॉर्मूला लिखना चाहिए हर बार। यहाँ एक ये वेट लिख देंगे, यहाँ 15 माइनस 1 और यहाँ पे ये D8। बड़े आराम से जैसे कैलकुलेशन करते चलेंगे। ये बचेगा 14, ये आ जाएगा 112, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 112, इसको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 8 और ये 2 और ये 1, ये आ जाएगा 128। आगे बढ़ाएंगे इसको, ये है 15/2 और यहां आ गया 128, इससे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 15 और ये आ गया 64, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ गया 960। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब बस हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो पूरी देखें, अच्छी क्लास समझ में आएगी। चैनल को, एग्जाम को एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।